नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह से गदर मचा है भारत की सीमा से सटे हुए हिस्से में। वो हिस्सा जो था तो हिंदुस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक नीयत को दर्शाया और जबरन अपने कब्जे में लिया कि हम यहाँ पर अमन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 78 सालों के बाद में भी वहां पर जब जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद कर रही है तो गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया जा रहा है। हम बात पीओके की कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया कश्मीर का हिस्सा। आजादी की वो चिंगारी अब यहाँ पर सुलग चुकी है जो पाकिस्तान को खंड खंड होने की एक तरह से तस्वीर को दर्शाती है। अपने हक के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं की डिमांड के लिए लोग सड़कों पर उतरे। बेकसूर लोगों पर जनरल मुनीर की फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 27 से ज्यादा लोगों की जान तो पिछले शुरुआती वक्त में चली गई, लेकिन अब जो हालात नजर आते हैं, दावा किया जा रहा है 150 से ज्यादा लोगों की जान शाहबाज और मुनीर की सेना अभी तक ले चुकी है, उनकी हत्या कर चुकी है। कश्मीर की एक और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर जो हिंदुस्तान के कश्मीर की दर्शाती है। 60 सालों का सपना साकार हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैरान करेंगी। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो इंसानियत के खिलाफ नजर आती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर जिन लोगों को छलनी किया गया, आखिर उनका कसूर क्या था? क्या वो कोई चोर थे, लुटेरे थे? आखिर वो थे क्या? अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए। मैं चाहूंगी इसको फुल स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इस तस्वीर को हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें विचलित करती हैं। एक चलते हुए, दौड़ते हुए व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। देखिए, ये व्यक्ति भाग रहा है और अचानक से गिर जाता है। दरअसल उसे गोली लगती है, वो संभलने की कोशिश करता है, फिर एक बार फिर उसे गोली मारी जाती है। ये तस्वीर है पाकिस्तान की, ये तस्वीर है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। और देखिए वहां की आवाम जो प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर, कैसे उन्हें गोलियों से छलनी किया जा रहा है। और यकीन मानिए ये कोई एकमात्र तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है, ये बात लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो अपनी जनता की आवाज गोलियों के दम पर दबाने की कोशिश करे, उस सरकार को, उस जनरल को, उस प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी पर रहने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये रावलपिंडी के जनरल आसिम मुनीर के उस डर की हकीकत है जो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जाते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। पीओके में अपनी बुनियादी जरूरतें, जिसमें आटा है, बिजली है, आजादी है, उसके लिए आवाज उठाने वाले निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? सीधे गोलियां बरसा दी, गोलियों से भून दिया गया। कई इलाकों में गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार गूंज रही है, सुनाई दे रही है। ये तस्वीर पहले से फुल फ्रेम में जरा दिखाएंगे। जरा देखिए, यहाँ पर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको चारों तरफ जो धुआं नजर आ रहा है, ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और देखिए, इस पूरे प्रदर्शन में कई छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। छोटे बच्चे अपनी सरकार से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें सुनहरा भविष्य दे दो, जो झूठे सपने दिखाए थे वो जरा दे दो, उनके हाथों में कंप्यूटर दे दो, उनके हाथों में कॉपियां दे दो। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि उनका भी भविष्य दूसरे देशों के बच्चों की तरह खुशनुमा रहे, स्वर्णिम रहे। वो चाहते हैं कि जैसा पड़ोसी मुल्क भारत में, जम्मू कश्मीर में जो बच्चे पहले ये कहा जाए कि कहीं भटक जाया करते थे, हाथों में पत्थर थे, लेकिन अब वो हाथों में एआई को लेकर बड़े सपने सजोते हुए नजर आते हैं, कंप्यूटर लेकर चलते हैं, टैबलेट लेकर चलते हैं। वो अब पीओके के भी मासूम बच्चे इसी उम्मीद में हैं कि आखिर उनका क्या गुनाह है। क्या उनका गुनाह ये है कि वो पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा बन चुके हैं? क्या उनका ये गुनाह है कि जबरन उन पर कब्जा किया गया सरकारों की तरफ से, लेकिन उन्हें कुछ भी दिया नहीं गया? ये तस्वीर हकीकत दर्शाती है। और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसी तमाम तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको एक बड़े अंतर की तस्वीर दिखाएंगे जो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगी। फिलहाल देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर हैं और लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। कई युवा तो चलते चलते उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। इसमें आवाज भी है, लगातार चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं।
वो हालात भी सीधे सीधे यहाँ पर नजर आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये लोग अचानक से खड़े हुए थे, भगदड़ मच जाती। सुनिए सर। पुलिस सरकार ठहरे हुए हैं जो जिनकी जानिब से रेगुलर फायरिंग भी हो। तो ये कोई एकमात्र तस्वीर नहीं है, ये ऐसी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि 5-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे जो पीओके के हालात को दर्शाती हुई तस्वीरें नजर आती हैं। या आपने तबाही की तस्वीर देखी, बर्बादी की तस्वीर देखी, इंसानियत को शर्मसार करती, चीखती हुई, चीरती हुई तस्वीरें देखी। हकीकत में आपको बताऊं दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पे लोग सड़कों पर उतरे। अब बताया जा रहा है लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लूटपाट, सब कुछ पीओके में होना शुरू हो चुका है। और ये सब हो रहा है आसिम मुनीर की सेना के द्वारा, ये सब हो रहा है शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अब बात अगर नीतियों की है तो आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अब आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। वो तस्वीर जो कश्मीर की है, जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में एक तरह से सिसक रही है, जहां आटा, बिजली, बुनियादी अधिकारों के लिए मांग करने पर जनता पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अत्याचार का नरसंहार देखा जा रहा है। और देखिए दूसरी तस्वीर यहाँ पर ये जो आपको धमाका नजर आया था, दरअसल ये एक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का है। ये तस्वीर है हिंदुस्तान का वो मुकुट जहां पर विकास की ऐसी बयार बह रही है जिसने इतिहास रच दिया, लंबी दूरी को कम कर दिया, ये कश्मीर से लद्दाख की दूरी को और कम कर दिया। ये विकास की इबारत को दर्शाती है। देखिए जोजिला पास की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पर आज बड़ा उद्घाटन, बड़ी तस्वीर नजर आई और जोजिला टनल विकास की तस्वीर को दर्शाता है। और ये दोनों तस्वीरें एक तबाही की तो दूसरी तरफ विकासशील जम्मू कश्मीर की। हिंदुस्तान का मुकुट है जम्मू कश्मीर। कहा जाता है अगर स्वर्ग कहीं पर है धरती पर तो वो इसी खूबसूरत वादियों में है, जम्मू कश्मीर में है। पीओके में ऐसा हो सकता था अगर यहाँ पर नीतियां अच्छी होती, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में उसी खूबसूरती को पूरी तरह से नर्क में तब्दील किया जा रहा है, कब्रिस्तान बना दिया गया है, जर्जर कर दिया गया है उस पूरे स्वर्ग को। ये दरअसल इन नीतियों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की दूरी को मिटाते हुए देश ने आज ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया। एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग जोजिला टनल का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हुआ है। करीब 14.1 किलोमीटर लंबी ये टनल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, पिछले 60 सालों से देखा जा रहा वो सपना है जो साकार हो गया। लेकिन जरा रुकिए, ठहरिए, सीमा के उस पार भी नजर दौड़ाइए जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ नफरत और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई। पीओके की आवाम दाने दाने को मोहताज है, सड़कों पर है। वो अपना हक मांगने पर जब धरती पर उतरी, जमीन पर आई, सड़कों पर आई तो बर्बरता की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तबाही है, भुखमरी का नरसंहार साफ तौर से नजर आता है। रावलकोट के आसपास के कई इलाकों में प्रदर्शन जोरों से हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी पर ये कहा जाए कत्लेआम के आरोप लगा रही है। सीधे एक्शन में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार, सेना जो आंकड़े पेश करी मात्र 27 लोगों की मौत के दावे कर रही है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से जो वीडियो सामने आ रखे हैं वो हैरान कर देती है, बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें। और मैंने कहा कि ऐसी 1 या 2 तस्वीरें नहीं, लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। मैं आपको अब कुछ लोगों की गवाही सुनाती हूँ, किस तरह से वहां पर लोग रोते, बिलखते, तड़पते हुए नजर आ रखे हैं, वहां के हालात को बयान करते हैं। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्हें रेजने मारी ने प्यारे तो यार तुस एक गल दस कश्मीरी ने क्या गलती दी किस गल है यार। बाकी दोस्तों डडियाल क्या होने लगा है, क्या दोस्तों डडियाल पुलिस रेंजर ते आमने सामने होसन, अल्लाह खैर करे दोस्तों। जो कुछ रावला कोर्ट विच होया सन दवा करने वो दोस्तों डडियाल विच ना होवे, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये
ये तो मात्र हमने अभी आपको दो लोगों की बातें सुनाई है, आप बीती सुनाई, उनकी पीड़ा सुनाई, लेकिन ऐसे तमाम लोग अपनी पीड़ा को दर्शा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, कैसे गोली से घायल युवक भागता हुआ नजर आया और आखिरकार जमीन पर धराशायी हो गया। देखिए, ये शख्स भागता हुआ नजर आता है, भाग रहा था, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन इसी बीच भागते भागते उसको पहले गोली लगती है, वो नीचे गिरता है, फिर संभलने की कोशिश करता है, आगे जाता है, फिर एक और गोली मार दी जाती है और चारों तरफ आपको गोलियों की जो आवाज सुनाई दे रही है, दरअसल ये इस व्यक्ति पर और उसके आसपास के जो तमाम लोग हैं उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा अक्सर हमने सिर्फ बर्बरता या आतंकियों के साथ में ऐसी बर्बरता करते हुए देखा है, लेकिन आतंकिस्तान अपने लोगों तक को नहीं छोड़ता। जमीन पर धराशायी होकर ये शख्स गिर पड़ा। रावलकोट से आई ये दर्दनाक फुटेज के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बेनकाब हुआ है, जिसे लंबे समय से छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये आंसू जो लोगों की तरफ से सामने आए, वो गवाही है उस दर्द की जिस वक्त पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। चीखे सबूत है उस बर्बरता की जो पाकिस्तानी हुक्मरान को वहां की फौज मासूम नागरिकों पर डहा रही है। कई युवक ये दावा कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई उसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। पिछले कई महीनों से पीओके की जनता परेशान है और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो मजबूरन उनको सड़कों पर आना पड़ा। अब बताया ये जा रहा है, पीओके में जुल्म और मानवाधिकारों के हनन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फूटा। ब्रिटिश संसद के करीब 50 सांसदों ने पीओके में जारी बर्बरता और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई। ब्रिटिश सांसदों ने साफ किया है कि पीओके में जनता बुनियादी अधिकारों, आटे, बिजली की किल्लत से जूझ रही भारी टैक्स के खिलाफ सड़कों पर है और उनके साथ में जो किया गया वो बर्बरता है। अब ब्रिटिश विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कई सांसदों ने मांग की है पाकिस्तान पर मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव बनाया जाए। साफ है कि एक बार फिर से यहाँ की हकीकत सामने आ चुकी है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। सवाल ये स्पष्ट दर्शाते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें अब फेल हो चुकी है। पीओके में बुनियादी अधिकार की मांग को गोलियों से आखिर क्यों दबाया जा रहा है? सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या पीओके में हुए गोलीकांड ने मुनीर की असलियत को उजागर कर दिया है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकार उल्लंघन पर ठोस जवाबदेही तय करेगा भी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ दो खास मेहमान कनेक्टेड हैं, रिटायर्ड मेजर शेख नदीम और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट उस्मान अहमद। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।